आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार देश के जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां से हमारे सहयोगी हम तक लेटेस्ट रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली देश में कोरोना का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 मई के बाद शायद बाजार खुलने लगेंगे, मॉल भी खुलने लगेंगे। प्रशासन भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मॉल खोलने की इजाजत शायद उनको मिल जाएगी। जो मॉल प्रशासन है उसको ऐसी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं, फिर प्रफुल्ल से हम अपडेट ले लेंगे। ये है दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका। यहाँ पर स्टेशनरी दुकानों में लंबी लाइनें लगी हैं। कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग बिना नियम तोड़े खरीदारी करें। अभी दिल्ली में कुछ जरूरी सेवाओं को ही दुकानें खोलने की इजाजत है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संयोजक सुनील जैन ने बताया कि अलग अलग मॉल भी अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। मसलन दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 के डीएलएफ मॉल में एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक वक्त में मॉल में कुल कितने लोग मौजूद हैं, इसकी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। जो कस्टमर हैं उनके बीच में 6 फीट का गैप रह सके, इसकी पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसी एक व्यवस्था हो सके। जब भी लॉकआउट ये खुलता है तो उससे सब पहले हम जितनी भी अपनी मार्केट्स हैं उनका सैनिटाइजेशन कराएं। जो हमारी पूरे प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं उन्हें खोल के साफ सफाई करके उनकी सैनिटाइजेशन किया जाए। दिल्ली में सरकार के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ जंग में उतार दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के 272 वार्ड्स की हर गली को सैनिटाइज किया जाएगा। एक वार्ड में 4 मशीनें और इनके 4 योद्धा उतरेंगे। इस बीच दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में आम आदमी पार्टी के 2 वॉलंटियर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये लोग पहलवान ढाबे के आसपास के इलाके में गरीबों को खाना बांटने जाया करते थे। पूरी मशीन्स हैं यहाँ पर और साथ ही साथ केमिकल्स हैं यहाँ पर, और वो सिपाही भी मौजूद हैं जो अलग अलग वार्ड्स में जाकर के सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो भी अपनी तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक है अनुज शर्मा। अनुज ने ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। करीब 45 मिनट में इनका रक्तदान हो गया। इनका कहना है कि इनके प्लाज्मा से अगर किसी की जान बच सकती है तो ऐसा सबको करना चाहिए। दिल्ली में अब तक जिन लोगों का प्लाज्मा से उपचार किया गया है उनके नतीजे अच्छे आए हैं। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। अब मैं अपने सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ ताज़ा अपडेट के लिए। प्रफुल्ल, मुझे लगता है कि मॉल प्रशासन भले ही इस कोशिश में हो कि मॉल्स खोल दिए जाएं, लेकिन सरकार के लिए लास्ट प्रायोरिटी होंगे मॉल्स और सिनेमा घर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो मामले थोड़ा जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर रविवार और सोमवार, तो रविवार को 293 मामले आए, उसके बाद 190 मामले आ गए सामने, और अब 3108 मामले सामने आ चुके हैं। और अगर भारत में जितने मामले हैं, जो संक्रमित लोगों के मामले हैं, उसमें 10.5% मामले सिर्फ दिल्ली से आते हैं, और जो ठीक होने की रफ्तार है वो भी 28%। यानी लोग ठीक तो हो रहे हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से सरकार कोशिश कर रही है। और जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद 99 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, हॉटस्पॉट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो अभी ऐसे मूड में नहीं लग रही है कि तुरंत मॉल या सिनेमा हॉल खोले, क्योंकि ऐसी जगहों पर जैसे ही ये खुलेंगे तुरंत वहां पर लोगों का जाना शुरू हो जाएगा। और जो कोशिश सरकार कर रही है कि किसी तरह से इन मामलों को रोका जाए, जो संक्रमण के मामले हैं उनको रोका जाए, वहां पर ये मामले बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लगता नहीं है कि फिलहाल सरकार इसको लेकर इस दिशा में कोई कदम उठाएगी।